बस अब बोलते जाओ मेरे साथ, अभी कुछ मत लिखना बाबू। अभी थोड़ा देर पहले किसी को मैंने थोड़ा रिवाइज किया बाबू कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, मैटर वेव का वेवलेंथ। और थोड़ा देर पहले क्या लाया था, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। जो नहीं जानता है याद रखना, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, पी फॉर मोमेंटम। अब सुनो बाबू अगला चीज, थोड़ा देर पहले वो ऐसा किया है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। हो गया बाबू, सुनो यहां से पी का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट अंडर 2m। और ये इसलिए सिखा रहा हूं ना कि कभी हो, इतना सारा फॉर्मूला है 2 साल, हो सकता है कि बच्चा फॉर्मूला कभी भूल जाएगा, फॉर्मूला भूल जाएगा तो कंसेप्ट नहीं भूल सकता वो। और देखो तो एक नया फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, इसको उठा के रख दे, तो लैम्डा का नया फॉर्मूला क्या आ गया, h बाई रूट अंडर 2m के। ये बन गया फॉर्मूला वो। अब देखो इस पे कुछ और बताते हैं, और इस फॉर्मूला से और क्या क्या सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट का। वो जैसे सवाल देखो वैसा सवाल देता है, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दें तो लैम्डा क्या होगा। अब जो सवाल दिखा रहा है उसमें यही सवाल को लिखा हुआ है, तो ऐसे सवाल के लिए क्या करोगे बाबू, ऐसे बना लोगे, क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। मास, मास के साथ भी क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और h का वैल्यू कितना था, इधर हम याद करा दिए किसी को भी, 6 पॉइंट इंटू 10 का पावर यूनिट जूल सेकंड। चलो ये तुम्हें क्लास 12 तक याद रखना है बाबू, और थोड़ा थोड़ा लिख लो ये फॉर्मूला, आराम से लिख लो। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, और तुमको इसी फॉर्मूला को न्यूमेरिकल सिखाना है मुझे भी। जो नहीं जानता उसके लिए फिर हम वैल्यू लिख दिया मैंने, जो नहीं जानता वो याद रखना, ये वैल्यू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। वो याद कर, 2 साल तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस पढ़ के नहीं भूलना है। बच्चा क्या करता है, पढ़ता सब है, कॉपी में सब है, दिमाग में नहीं है। याद रखो 10th में अगर 90+4 नहीं कर पाया ना तो 12th में करने का सोच लो। और 10th में 90% क्यों नहीं किसी को आ पाया, उस बच्चे ने शुरू से नहीं पढ़ा था कभी। वो बच्चा कभी ऐसे पढ़ता है, 10th का बच्चा रोज का रोज याद करेंगे, रोज कहीं का सवाल उठाकर बना देंगे, वो बच्चे को नंबर चल के आता। बच्चे ने लास्ट मोमेंट अपने पावर प्ले लिया, बैटिंग पावर प्ले। शुरू में स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, यही ना हुआ है तुम्हारे साथ, रोज शुरू का पढ़े होते तो लास्ट में तो सुपर नेचुरल पावर आता है। और आराम से लिख लो, अभी कुछ और गेम करेंगे इस फॉर्मूले में। तो और लिख लो, अभी एक और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनता है, उसके लिए एक नया फॉर्मूला जा रहा है, पूछेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसका भी जवाब मैंने कुछ दिन पहले किसी को बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां जो आया वो उसको याद होगा, मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे कर रहे थे के इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही करने वाले थे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो सपना, जो नहीं जानते फिर इसको बताते हैं। तो ऐसे मैंने बनाया, कुछ दिन पहले वो पढ़ाया था मैंने किसी को कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकना है, रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टेज। वो याद रखना, कभी भी तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना तो काइनेटिक एनर्जी ये जो होता है E इंटू वी होता है। अब इसको कैसे इक्वल कर दिया, मैंने पहले ही बताया, रीजन सुनो, ये है एनर्जी, ये भी क्या है एनर्जी, एनर्जी कैसे बन गया, 10th क्लास पढ़े हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। E किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, B फॉर पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, वर्क, इसलिए वर्क है। वो कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल पूछेगा फॉर्मूला बनाओ तो क्या करेगा, पुट कर दे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m/ev। वो ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये बन गया फॉर्मूला। अब यहां से पूछेगा, अब तो इस फॉर्मूले में पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल के साथ वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, तो यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, रूट अंडर v। और लिखो थोड़ा सा एक और चीज लिखेंगे,
जितना भी सवाल बनता है इंडिया किसी पैकेज का, सबका फॉर्मूला बना देता हूं भाई। तुमको दिखाया था मैंने क्लास 12 की किताब खोल के, 12 में एक ही को फॉर्मूला दिया है। किसी ने देखा होगा 12 का दिखाया था मैंने, 12 से पढ़ना ये सब चीज। तुमको बता रहा हूं जेई नीट में सब आता है फॉर्मूला। बस वो लिख लो, एक और फॉर्मूला बनाते हैं छोटा सा। अगर तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है लैम्डा, तो मेरे साथ एग्जाम में दिक्कत क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन का मास रखूंगा, चार्ज लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, ऐसे कैलकुलेशन याद कर जाऊंगा मैं, कैलकुलेशन लिख देता हूं मैं। तो लिख लो, एक चीज और लिखते हो उसका तुम याद करो। देखो ज्यादातर वो पेपर बनाओगे ना, कोटा वोटा पैकेज कुछ भी बनाओगे, वो पेपर में ज्यादातर लैम्डा किसका पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का। अब देखो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा पूछेगा तो देखो तो एच तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, खाली क्या बदलेगा, वोल्टेज ना। अब देखो बच्चे को कैलकुलेटर का एग्जाम में मिलेगा नहीं, एग्जाम में इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, चार्ज रखोगे, कितना टाइम लग जाएगा, क्या ना कैलकुलेशन को याद करते हैं, याद कर जाए तो लिख देता हूँ। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा बताओ, उसके आगे 10 का पावर -31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.10 का पावर -19। वो पता है इंडिया में इसका 7 मेमोरी होता है, उसी को स्कोर होता है। ना तो कुछ सूत्र आ जाता है पेपर देख के, फॉर्मूला याद नहीं है उसको। और देखो तो अब एच का वैल्यू पता है, वह कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर रख के कैलकुलेट करके दिखा दे बिना कैलकुलेशन किए। अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द ऑल वैल्यूज वी गेट, सीधा लिख देते हैं आंसर, ये आएगा, याद कर लेना। 12.27 बाई रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉम। बस वो क्या किया, देखो पेपर में सवाल आता है, ज्यादातर पेपर में पूछेगा पैकेज में कि इलेक्ट्रॉन का निकालो लैम्डा। अब देखो तो बार बार मैं इलेक्ट्रॉन का सवाल बनाऊंगा, मास तो फिक्स है, चार्ज फिक्स है, कौन बार बार कैलकुलेशन करेगा, क्यों ना कैलकुलेशन याद कर जाए, इस पूरे का रखोगे इतना आ जाता है बाबू। और ये हो गया एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 का पावर -10 मीटर। जो नहीं जानते ये भी याद रखो, ये सब मैंने पूरा डिटेल बताया, वो आराम से लिख के 2 मिनट पढ़ो तो तुमको याद करा है। अब दिखा रहे सवाल, अब दिखाएंगे तुम्हारे सामने, तुमसे सब सवाल बन जाएगा अपने आप। जो नहीं जानता याद रखना, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। वो ये क्या किया है मैंने ना, वो एग्जाम के लिए टाइम बचाया है। अभी तुम्हारे सामने कुछ स्टैंडर्ड सवाल दिखा रहे हो, सवाल में बोलेगा इलेक्ट्रॉन का, सीधा रख देना, इससे क्या होगा टाइम बचेगा, तुम खाली भी रख देना, आंसर आ जाएगा। वो आराम से लिखो, अब फिर देते हैं 60 सेकंड, फिर फॉर्मूला सुनाओ फिर। तो और फॉर्मूला पहले क्या याद करवा रहे हैं कि जब सवाल आएगा तो तुम फॉर्मूला पूछो नहीं मेरे से, फॉर्मूला बिना याद किए बना लो। जो बच्चा फॉर्मूला देख देख के बनाता है उसका दिमाग थोड़ी चलता है। वो करना क्या, तुमको 3 फॉर्मूला याद करना है, 1 2 3, 3 फॉर्मूला बस। और लिखते फॉर्मूला रिकॉल करो। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, ऑनलाइन भी पढ़ना ना तो 1 घंटे का वीडियो पूरा मत देखना, सर जब पढ़ाते हैं सर के वीडियो को पॉज करना, पढ़ाने के बाद देखना, एक शॉर्ट मेमोरी चेक करना, क्या तुमको सर का बात सब कुछ याद है। बच्चा क्या करता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है, लाल पीला हरा नीला काला, कॉपी का नोट्स बनता है सजावट के लिए, अब बाद में उसको बेच देता है। तो तुम्हें बस मुझे 3 फॉर्मूला सुनाया बाबू, लिख लिए, 60 सेकंड बहुत है, 3 फॉर्मूला 60 सेकंड सुनाओ। वो मेरे पास बैठे हो तो यही टॉर्चर है भले, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाता है तो बाहर से हिट करता है। अगर तुमसे पर्सनल बात इधर उधर तो भाई चल भाई वो सब करो तो नुकसान करूंगा मैं, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। कोई बात देख लो, 3 फॉर्मूला, और उसके कुछ नहीं करेंगे, सवाल रख देंगे, तुमसे अपना अपना बनाएंगे, कॉपी भी चेक करेंगे, फिर वही काम जो मैंने स्टेटस में बोला वही करूंगा मैं, जो हमेशा करता हूं मैं। कुछ बच्चे को कैलकुलेशन करने नहीं आता है, कैलकुलेशन छाप देता है।
याद कर जाओ। तुमको दिखाएंगे जहां का सब सवाल लाया मैंने, उसमें जो तुम बना दिया ट्रिक ना, सब लिखा है वहां पे। और 3 फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये, पोटेंशियल के साथ ये केवल इलेक्ट्रॉन का। याद हुआ? नहीं हुआ 10 सेकंड और दे देंगे, 20 सेकंड और दे देंगे। हो गया? नहीं हुआ? ले लो टाइम, 60 सेकंड कुछ नहीं बिगड़ जाएगा भाई, लेकिन याद हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। सवाल बन गया, देखते रहो। आज के लिए याद मत करना, 2 साल के लिए। और पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका बैठा के सेल्फ स्टडी करवा रहे हैं, सामने बैठा के याद करवा रहे हैं। नहीं तो मैंने देखा है क्या होता है, सर पढ़ा रहे हैं, पीछे बैठ के बच्चा मोबाइल चला रहा है, ये उधर बात कर रहा है अपना पर्सनल। उससे अच्छा है तुम याद तो कर रहे हो ना। ठीक है वो भी चला सकते हो, लेकिन घर पे चलाना। हाँ भाई इंस्टाग्राम, तुम सोशल मीडिया मेरे ज्यादा नहीं चलाते होगे ना, मेरे इतना नहीं चलाते। तो चलाना गलत नहीं, चलाओ तो पीक पे, कुछ भी काम करो पीक पे जाके। चलाना है तो मेरे चलाओ, एक एक वीडियो में 40-50 व्यूज आता है मेरे रील्स पे देखोगे तो। हाँ देखो, जो भी काम करो करना गलत नहीं है, इस वक्त गलत है। हाँ इस वक्त मैंने मोबाइल से, जिस समय जो काम करो पूरे दिल से करो। बातें करना तो खाली टाइम बैठ जाओ किसी के पास, दिन भर बैठ के बात करो, या पढ़ो तो एकदम सीरियस मोड में। तो सुनाओ क्या फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m k। सुनाओ पोटेंशियल के साथ क्या फॉर्मूला है, h बाई रूट अंडर 2m v। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है लैम्डा, 12 पॉइंट। तुम याद कर लिया, अब देखो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। मैंने वो क्या किया, तुमको याद करा दिया ना, अब कुछ सवाल दिखाते हैं। कहोगे तो मुझे याद है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये भी लिखा है, एआई भी वही बनाता है, फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा कहीं से। देखो अब फायदा क्या हो, तुम देखो तुम कहोगे तो यहां तक कल जो आया था वो इसको बनवाया था मैंने शुरू का, और देखो तो यही फॉर्मूला इसने भी लिखा है। देखो तो अब यहां पे, और चलते हैं सवाल बनवाने यहां से। और देखो तो यहाँ पे हिंट्स भी दे दिए, हिंट्स का जरूरत क्या, बनाओ तो अपना अपना वो बना सकते हो ना। पर देखो क्यों सिखाया, देखो क्यों सिखाया, देखो मैं सिखाया आपको पोटेंशियल फॉर्म। देखो देखो 13 नंबर सवाल में पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करवा रहा है, मिल गया पोटेंशियल। तो तुमको सिखाया मैं 12.27, क्यों सिखाया 12.2, देखो यहाँ पे 1.27 लिया है, डायरेक्ट कैलकुलेशन बन जाएगा तेजी से। तो समझ में आया कि जल्दी से सवाल बनाने के तुमको मैंने सिखाया वो ये चीज। जब वो सवाल बनाने बिना पैनिक हुए तुम बनाओ तो 11 नंबर से, मैं अपना बनाता हूं, अपना चलो। तो घबराना मत, न्यूमेरिकल बना लो, वो पढ़ाई के अलग दिमाग में ना जाए, चलो वो बनाओ। और अभी के लिए काम करना, कल भी जो कर रहे हो कैलकुलेशन आसान करना है तो एच को क्या लिखना है, 6.6 लिखना बस। चलो वो बनाओ तो अपना अपना। देखो तो क्या पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बनाओ, कॉपी चेक करेंगे और बनाएंगे थोड़े। देखो राइट फॉर्मूला है, एच का वैल्यू पता है, यहां क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 होता है बाबू ना। कैलकुलेशन आसान के तो 9 लेना, दो कैलकुलेशन नहीं करना है मुझे भी। इलेक्ट्रॉन कितना ले, 9×10⁻31। काइनेटिक एनर्जी बहुत दे दिया है, करो और सॉल्व करो तो अपना अपना। अगर फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन में आंसर छोड़ देना हो। अब कॉपी चेक करना यार, हम नहीं बनाएंगे, तुमसे बनवाएंगे बैठा के। उस पढ़ाई के खिलाफ में कोई छाप रहा है, बस अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। सॉल्व करो, वो आसान है, सॉल्व करो, फॉर्मूला देख चुके हैं, सॉल्व करो ठीक, चलो वो फॉर्म भर दो, रखो 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 रखो, लिखो लिखो, सॉल्व करो। अब अपने से बनाओगे ना, लगेगा कि दिमाग तेज हो रहा है, इस जन्म में पढ़ रहा है, तो खाली छाप के आते हैं कहीं जाके। इसमें तो कोई एक दिन भी पढ़े मिलेगा ना, उसको सिखा के रहेंगे।
भले उसको मेंटल टॉर्चर लगे। और बस समझ गए, एकदम नहीं लो, पीछे नहीं ना, समझ गए, एकदम सीरियस। तीस में वही पॉइंट क्या लेना, ठीक है, जो तीस वही बेस्ट पॉइंट क्या लेना। सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करो, घबराओ मत, नहीं हो मैं सॉल्व करो, तुम अपना अपना बनाना है, सॉल्व करो, डरो मत, सॉल्व करो। कुछ बच्चा का कैलकुलेशन वीक होता है, उसे जबरदस्ती बनवा रहता है, रूट देख के बच्चा बनाई भी नहीं करता है, इंतजार करता है कोई आंसर छाप बना देगा, छाप देगा, बताता ही बहुत अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगा थोड़ा देर में, बनाऊंगा मैं अपना, लेकिन थोड़ा देर हाथ चलवा ले सबका। रूट कहाँ गया, फॉर्मूला में रूट है, रूट का स्क्वायर कहां से हो जाएगा, स्क्वायर करने जाओगी तो लैम्डा का भी स्क्वायर होगा, इस पूरे का ना स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैसे कर लेंगे, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, रूट में आंसर आएगा, स्क्वायर कोई नहीं कर सकता। सॉल्व करो, रखो रखो, बनाओ ना भाई, नहीं बनाया मैं बनाऊंगा, तुम बनाओ ना भाई, तुम्हारा देख रहे हैं कितना तेज कैलकुलेशन है। स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़े हो ना 9th क्लास में, 10 का पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। बनाओ बस थोड़ा ट्राई करो, डरो मत, रखो, सॉल्व करो, -31 होता है इलेक्ट्रॉन का मास। हाँ सॉल्व कर ली, हाँ ठीक है, तो पूरे पे रूट आएगा ना, इसका रूट कहां गया, पूरे पे रूट है, हाँ सॉल्व करो, जहां तक जाता है रूट लेगा अपना सॉल्व करूंगा भाई, चलो ना, बस वो चीज देख लो रहा है, हम कुछ सो नहीं सकता है ना, जबरदस्ती बनाऊंगे देखो, फोन रखो, फोन अच्छा चीज है, चलाना चाहिए घर बैठे, हाँ फोन अच्छा चीज है, हाँ तो फोन चलाना गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है, इस समय नहीं चलाओ, बस आराम से बनाओ, चलो थोड़ा दिमाग चला लिए, चलो चलते हैं। पता मैं क्या देख रहा था कि कुछ सोया तो नहीं ना, उसलिए उठा रहा था भाई, तो मैं जबरदस्ती, चलो ऐसे बनाएंगे, चलो कैलकुलेशन मानते हैं ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर देते रूट में, वैसे लिख दिए, अगर कैलकुलेशन ज्यादा आएगा तो मैं अप्रोक्सीमेशन लूंगा, तो पेपर में क्या बोला है अप्रोक्स में सॉल्व कर देते हैं भाई, किसको कैलकुलेशन करने का शौक होता, वो इतना आ गया तो बिना कुछ किए कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट अप्रोक्स में, वो अप्रोक्स में बनाओगे, सुनो तो 10 का पावर नीचे कितना आएगा, -56, 56 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 28। और देखो तो अगर बच्चा कोई सॉल्व करेगा तो वो ऐसे बना देंगे, देखो बाबू ऊपर है 6.6, 10 का पावर -34, नीचे कितना आ रहा है 56, तो बाहर निकाले कितना आएगा 28, इसका तो काम हो गया। 9 का काम सबसे आसान है, 9 का हो गया 3, अब बच कितना आ रहा है 6.6, 6.6 बच रहा है ना, तुम चाहो तो रूटे में छोड़ दो, छोड़ना दो, तो ये रूट अंदर 6.6 बच रहा है, इसको भी चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको निकालने आता है तुम्हें 8 क्लास से, वो कैसे निकालेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का क्या होता है 676, स्क्वायर तुम्हें याद है 100 तक, 100 तक स्क्वायर याद है, मैं 8वां के बच्चा को याद कर रहा हूँ भाई, स्क्वायर रूट चैप्टर मैं उसको क्या करूंगा, अगर देखो ये 6.6 आ रहा है, देखो बाबू 27 का स्क्वायर तुमने पढ़ा है, देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, तो क्या होता है 6.76, उसके नियर बाई है 25 क्या होता है 6.25, तो नियर बाई इसको 6.2.6 मान ले, आंसर मैच है ना, करना है भाई, कुछ करना थोड़ी है मुझे। और 10 का देखो ये अगर सॉल्व करेंगे, ये ऊपर कितना आ गया 2.2, 10 का पावर आ गया -6, अगर मैं थोड़ा सा, तो ये मैंने क्या किया अप्रोक्स किया है बाबू, अप्रोक्सीमेशन मैंने लगाया है थोड़ा सा 8 क्लास का दिमाग, 26 का स्क्वायर होता है 676, यहां पे हो गया, नियर बाई सॉल्व कर दिए भाई, इसी तरह तुम चाहो तो जैसे वैसे सॉल्व कर सकते हो, जनरली किसी एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं आता है, ये फॉर्मूला समझ गए ना, और सेम सेकंड बनाओ तो, वो सेकंड सेम सवाल तुमको पहले बोला था मैंने, एक सवाल मिलेगा, देखो सवाल क्या दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना बढ़ाओ तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा,
बताओ कितना आएगा, बिना पेन चलाए कोई बता सकता है? सोचो सोचो। 4 गुना बढ़ गया, कितना घट गया? 2। हो गया आंसर खत्म। और देखो तो करना क्या था, यही तो कंसेप्ट का खेल है बाबू, जो समझना है तुम्हें। और देखो देखो बच्चा का थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, इसलिए वो तुमको सब कुछ मैंने लिख दिया। देखो ऐसे सिखाया था ना, देखो तो रूट अंडर के है, यहां के को क्या कर रहा है, 4 गुना, कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 4। तो ये तुमको बोला है मैंने, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब हाफ हो गया आंसर खत्म। ऐसे बाबू सवाल बनता है, सवाल कंसेप्ट का खेल है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1/2, मतलब लैम्डा कितना हो चुका है पहले से, λ/2। तो कोई बच्चा का हाथ पे बना सकता था, ये बढ़ेगा 4 गुना, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया 1/2। तो हिम्मत नहीं हार, फिर अगला पढ़ो। तुम कुछ भी कितना भी कहानी लिख रहे हो कॉपी में ना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे सवाल नहीं बनेगा। देखो इस सवाल के मैं डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा दी, देखो यही सिखाया मैंने तो। मैंने तो बोला है इलेक्ट्रॉन पूछेगा पेपर में, देखो बाबू मैंने जो फॉर्मूला लगाया यही इसने लिख दिया है, यही नहीं दिया है, 12.27 बाय रूट अंडर भी। देखो तो भी पता है 100, सीधा रख कैंसिल आ दोगे। और देखो तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा हो, आप समझ में आया मैंने क्यों ऐसा लिख के दिया हो। मैं तुमको ऐसा कुछ थ्योरी लिख के दे रहा हूं मैं, कि तुम इस टॉपिक को अगर ऑनलाइन में किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे तुम्हें लगेगा वो उस चीज को लिख के दे रहा हो तुमको। देखो यहां मेरा वो टाइम बच गया, देखो तो कितना जल्दी सवाल बन गया मेरे से। मुझे इसका हिंट देखने का भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा बना दूंगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला होता है 12.27 बाय रूट अंडर बी एंगस्ट्रॉम, और भी बोला है 100। और देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर किसी बच्चे ने इसको याद कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का मास और जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करने का दिक्कत तो नहीं ना हुआ पेपर में जाके, उसमें तो फंस जाए तुम कैलकुलेशन में। देखो कितना आसानी से बन गया मेरा आंसर बाबू, 100 हो गया, आंसर आ गया। तो बिना डरे थोड़ा कोशिश करो ना भाई, आंसर आ जाएगा 1.227। इतना हो गया एंगस्ट्रॉम। और सेम तो अगला पढ़ो, तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और सेम सवाल है, 14 नंबर पढ़ो, सेम सवाल है। देखो तो क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन लगेगा, सेम फॉर्मूला 12.27 लगा। तो बना दो, फिर कॉपी चेक करते हैं 14 नंबर के लिए, बनाओ तो अपना अपना न्यूमेरिकल सिखा के रहेंगे इस चरण में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा बस छाप ले। चलो तो देखो सीधा फॉर्मूला है 12.27, बोला है 25, क्या लिखोगे, रूट 25 लिखोगे, वो लिखो लिखो, तो बनाओ तो अपना अपना, फिर स्टेप चेक करेंगे। हाँ बनाओ, रूट 25 क्या लिखोगे, हाँ सेम 25 को 5। चलो अब दिख रहा है फॉर्मूला याद करने का फायदा क्या हुआ, तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया सवाल। बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ, बहुत तेज लोग, मेरे सामने बैठोगे तो बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ बनाओ, सही है ना, बनाओ सही है। अब देखो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बच रहा है। और सेम तो अभी समझ गया, 15 सोचो अपना, 15 सोचो, 15 सोचो सोचो, सवाल पढ़ो। 25 का स्क्वायर रूट 5, अच्छा जीरो हटाए हो, ठीक है चलो। अब तो सवाल आसान ना हो जाएगा भाई, फॉर्मूला जब तक याद है तब तक विजन में बनेगा। हाँ जो हो जाए, चलो ना भाई। आंसर में थोड़ी कुछ रखा है, आंसर में कुछ नहीं है, सवाल पूरा टॉपिक कंसेप्ट पे है। तरीका पता है तो आंसर किसी जन्म में आएगा, जब तक तरीका पता है तुम्हें। इतना क्यों करे 14 में, शॉर्टकट ट्रिक लिखा है 12.27, देखो तो 25 दिया है, डायरेक्ट बना सकते हैं, उसी चीज तो बचाना चाहते थे कैलकुलेशन से। हाँ 10, सेम 10 से 5 हो गया। चलो सेम अगला अगला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो डरो मत, अगला ट्राई करो। सबसे अच्छा तुम खुद से न्यूमेरिकल बना रहे हो तो तेज बन रहे हो। अगला बनाओ 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 बनाओ, रूट 25।
हाँ सर देखो ये सवाल तो भी निकालना है, ये सब सवाल किसी पैकेज का सवाल सब है, बहुत आसान है और अपना एकदम सही है। अब बच्चा ये सब देख के पैनिक हो जाता है बिना किसी काज का, निकल गया ना, पास से वेट कर तो हो गया, ठीक है। अगर 15 में सेम है, 15 में भी निकाल देना है, डिवाइड मार 15 आंसर आ जाएगा। टेस्ट पेज में 14 पूरी बनाओ, 14 बनाओ। वो 15 एकदम सेम सवाल है, उलट दो सवाल को, उल्टो वो सवाल को फ्लिप कर दो, 15 नंबर फ्लिप करो, देखो भी निकालना है। अरे वहां से 12 को आंसर आ जाएगा। किसी को कॉपी देगा तो मुझे बिलीव होता है सेल्फ कि सच में कोई बच्चा बना रहा है, मैं उस चीज के खिलाफ हूं, मैं बता रहा हूं कि मुझे छाप रहा है बस। जो ट्रेडिशनल टीचिंग होता है स्कूलिंग लाइफ में तो बहुत सारे एबीसी पढ़ा के एप्पल पूछते हैं, बुक अंडरलाइन कराते हैं किसी भी स्कूल में, बाद में बच्चे का ब्लेम करते हैं, बच्चे को कुछ नहीं आता है। चलो 15 देखो 14 तो कोई बना लिया रूट पर, 15 सेम सब 15 को व्हाट इज द पोटेंशियल, मतलब क्या चाहिए v, और फार्मूला लगा सकते हैं सीधा, देखो आंसर आ गया, ये फार्मूला मेरे पास है। देखो तो इस सवाल में वो लैम्डा पता है 1.227। अब देखो तो थोड़ा देर पहले मैंने अगर इस फार्मूला को प्रूफ नहीं किया होता तो तुम्हारा कितना ज्यादा टाइम लगते जाता, इसलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया है फॉर्मूले को प्रूफ करने में। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट गया, आ गया आंसर रूट वी 12.27 बाई 1.227। अब ये कितना होता है, कितना जीरो जाएगा 10, ये 10 आएगा तो आ गया 100। देखो ये सवाल तेजी से क्यों बन रहा है, तो तुमको फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो एग्जाम में कैलकुलेशन रुला देगा, तो लगाओगे h बाई रूट अंडर 2m करके, और थोड़ा सा कोशिश करो। देखो तो ये सवाल क्या है, ये तुमने पहले प्रूफ कर दिया है, तो सवाल क्या लिखा है, फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, क्या होगा जिसका फॉर्मूला पहले प्रूफ कर चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल h बाई रूट अंडर 2m के, ये सवाल तो पहले ही खत्म होगा 16 नंबर। और देखो 16 नंबर सॉल्व पहले 16 बनाए जो होते नहीं है, 16 सवाल बोला है फॉर्मूला प्रूफ करो जो बना चुके हैं पहले ही, वो 17 पढ़ो, 17 पढ़ो 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 17 पढ़ो, 16 नहीं बना, 16 को देखो 16 को तुमको मैं बना चुका हूं, 17 पढ़ो तो बताओ दो वेव्स का मास 1:2 है, तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो, फिर कितना आसान सवाल देखो तो, और तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों का रेशियो निकाल दो चला जाएगा। वो सवाल में करना क्या है, जब सवाल में बोला काइनेटिक एनर्जी सेम है, देखो अब इस सवाल में सुनो क्या होगा ऑप्शन में, बच्चा कहां जाएगा पैनिक होगा। मास का एक ये भी फॉर्मूला था m/v, इस फॉर्मूला से कोई बच्चा बनाएगा तो उसको दिखेगा कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल m के, लेकिन इस सवाल से आंसर गलत आएगा। सुनो क्यों, सवाल में क्या बोल रहा है, क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले बच्चे को फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के साथ लगाना होगा। देखो ये वो देखो तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि मास के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फॉर्मूला लगेगा, समझ गए। जब भी कोई चीज को कंपेयर कर देखते हैं क्या है कांस्टेंट, देखो दो फॉर्मूला दो आंसर दिखा रहा है, और एमसीक्यूज में वो भी ऑप्शंस होगा, और देखो आंसर आ गया मेरा तुरंत रूट अंडर 2m के, देखो दो चीज के लैम्डा का रेशियो, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखेंगे, वो आंसर आ जाएगा सीधा, स्क्वायर रूट है बस हो गया, 1:2 दिया है तो हो गया, तो 2 गए हो गया खत्म सवाल। 1:2 है तो उल्टो गए तो मान लो आंसर हो गया √2:2। और देख रहा सवाल सब बन जा रहा है, वो बनना भी चाहिए, ये जितना भी सवाल तुम्हें ला कर देता हूँ कोई सवाल देखता भी नहीं अंदर क्या है, मुझे बस पता है इस टॉपिक का जो होगा सो देख लिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कंसेप्ट है तो मैं दुनिया का कोई भी सवाल बना सकता हूं जब तक मेरे पास कंसेप्ट है। क्वेश्चन 18 बनाओ तो, 18 सोचो सोचो, थोड़ा सा बनाओ ना भाई, चलो ना, पैनिक मत होना भाई थोड़ा सा। वो 18 देखते पहला काम फॉर्मूला क्लिक करो दिमाग में, क्या फॉर्मूला है तो देखो, लैम्डा है और पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रॉन है, और देखो लैम्डा इलेक्ट्रॉन है रेशियो, और देखो तो 12.27 तो दोनों में सेम आ रहा है, एंगस्ट्रॉम सेम है, मतलब लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√v,
डिवाइड को आंसर आ गया 4/3 आंसर बताओ। और 4/3 डायरेक्ट कैसे बोल दिए? लैम्डा के फॉर्मूला में रूट भी आ रहा है, उल्टेगा तो 16 ऊपर 9 नीचे, 4/3 आंसर होगा। और देखो तो कितना आसानी से आंसर लाते, तो घबराना मत थोड़ा सा। और देखो तो ये सवाल मेरे से, मुझे ये फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 1/√v आता है। और देखो ये वाला फॉर्मूला है, देखो तो दोनों के लिए 12.27 कॉमन है, मतलब लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रूट वी के। कोई बच्चा हाथ से ही बना सकता है इसको अगर दिमाग तेज है तो। अब जिसका रेशियो निकालना है, 1 निकालो या 2 निकालो, और रेशियो में क्या करना है, और इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? v2/v1, तो v2 हो गया 16/9, बस हो गया आंसर 4/3। और देखो तो आंसर कितना जल्दी आ गया। अब कुछ बच्चों को देखा ना ऑनलाइन पढ़ पर क्या करता है ना, सवाल नहीं बना, सवाल क्या करता है, थोड़ा सा कहानी पढ़ लेता, खत्म, चल जाएंगे सवाल न्यूमेरिकल बनाने। वो ये नहीं सोच रहा कि न्यूमेरिकल बनता है कंसेप्ट से। कुछ बच्चों का क्या होता है, कुछ फॉर्मूला पढ़ ले एक दो को, चलेगा कहीं का सवाल बनाने, एक दो को बना ब्लैंक होगा, तो में से न्यूमेरिकल नहीं बनता है। न्यूमेरिकल उससे नहीं बनता है जिसका थ्योरी पे कमांड नहीं होता है। देखो तुम्हारे सामने जो थ्योरी लिखा हुआ है सब सवाल बन जा रहा है, और बिना पैनिक को पढ़ो 19 नंबर, बिना पेन चलाए आंसर कर दोगे, बिना पेन चलाए 19 पढ़ो, हाथ पे आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आंसर होगा और क्यों होगा? और देखो सवाल बिना पेन चश्मे कैसे बन जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तुमको थोड़ा देर पहले सिखाया मैंने, दुनिया में जिसका मास ज्यादा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? कम की ज्यादा? कम। और सवाल बन गया, प्रोटॉन दिया इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों में से पूछा है किसका वेवलेंथ कम होगा, मतलब जिसका मास क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। आंसर खत्म, खत्म। देखो हाथ पे बन गया सवाल, बस कंसेप्ट का खेल है। बस क्या लिखा, वेरीफाई बाय मास पैरामीटर, क्या क्या बात बना लिखा है, बस क्या लिखेगा बच्चा पेपर में कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और दोनों का तो क्या सेम बोला है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब तब फार्मूला में कंपेयर क्या करूंगा मैं? 1/√m से। तो वहां क्या लिखूंगा मैं कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम। और ये तो बना सकते हो अपने से, और सेम तो अगला पढ़ो तो कुछ कुछ सवाल तुमसे हाथ से बनवाएंगे, इतने बनवाते हैं, बस ये सब आखिरी पढ़ो, ये भी हाथ से बनेगा, सवाल पढ़ के बताओ बस। सवाल पढ़ो पढ़ो, वो मतलब क्या है पढ़वा रहा हूँ सवाल जानबूझ के। कुछ बच्चों का डर हो, बच्चा क्या करता है, सवाल पढ़ता नहीं चलता सवाल बनाने, आधा अधूरा। तो सवाल पढ़ो तो क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या पता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो क्या करना सवाल में खर्च अपने से, लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/√2m के होता है। देखो लैम्डा पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला में h होता है, तुमको पहले से याद है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला में होता है मास, न्यूट्रॉन का मास दे दिया है, फॉर्मूला में क्या पुट करके कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, बन गया सवाल। कुछ समझ में आया? मैंने सवाल जब बनाया थोड़ा देर में सवाल सब बन गया, और थोड़ा थोड़ा दिमाग का सेट किया मैंने, फिर तुमको और लेवल बनाया एडवांस लेवल, ये भी बनवा देंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा पहले बेसिक बनेगा तब एडवांस से। भाई सवाल फिर भेज देंगे, जरूर बनाना। ये सब सवाल जो है तुम अगर स्कैन करके देखोगे घर पे, देखना किसी पैकेज का सवाल है, और दिमाग थोड़ा शांत कर लो।